होंगे। अब उनको उन पे चाहे उस पे वेब सर्वर चल रहा है, डीबी चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब अगर उनको हम सबको प्राइवेट आईपी देते हैं और सबको प्राइवेट आईपी या सॉरी पब्लिक आईपी देते हैं और पब्लिक आईपी के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो अपने लिए एक सिरदर्दी हो जाएगी और उसको सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी मशीनें अपनी एक्सपोज रहेंगी। सारी मशीनें एक्सपोज रहेंगी तो उनको सबकी उनकी मॉनिटरिंग, उनका कौन-कौन उनको एक्सेस कर रहा है, क्या-क्या, तो अपना काम बढ़ रहा है ना यहाँ पे। और अगर इंटरनेट के थ्रू एक्सपोज है तो कोई भी उसको ब्रूट फोर्स करेगा, पासवर्ड पता ही है कि हम कैसा रखते हैं, तो कहीं न कहीं रिस्की रहेगा वो, अगर एक्सपोज है तो। तो इसके मुकाबले अगर हम ये जंप सर्वर यूज़ करते हैं, जंप सर्वर मतलब कि एक सर्वर सिर्फ़ लॉगिन करने के लिए कि पहले तो हम यहाँ पे जाएँगे सिर्फ़ एनवायरनमेंट में एंट्री करेंगे, कि उस एनवायरनमेंट में अपनी एंट्री हो गई और एंट्री होने के बाद तो जो भी उसका जो भी विदिन सेम वर्चुअल नेटवर्क है, तो वहाँ पे दूसरी मशीन में जाना या दूसरे डेटाबेस में जाना, वहाँ पे ईज़ी रहेगा और जाना क्यों है हमें? इसकी क्या ज़रूरत है? जाना इसलिए क्योंकि दिस इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। तो यहाँ पे पैच अपडेट करने हैं, यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है या इसकी विंडो की जो विंडो फायरवॉल होती है उसको मैनेज करना है, कुछ इंस्टॉल करना है, मुझे एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल करना है। वो सब काम करने के लिए लॉगिन तो करना पड़ेगा ना मुझे। अब क्या है कि मेरे यहाँ पे 1000 सर्वर हैं और एक ही मैंने सर्वर बना लिया ये। अब मुझे सिर्फ़ हार्डनिंग इसकी करनी है, ना कि सबकी। इस पे ध्यान रखना है मुझे, इसको सिक्योर करना है और इसका पासवर्ड बहुत सिक्योर देना है मुझे। इसकी मॉनिटरिंग करनी है कंटीन्यूअसली, इसको कौन एक्सेस कर रहा है, कितनी देर के लिए या फिर एक कांसेप्ट होता है इसमें जस्ट इन टाइम एक्सेस या फिर उसके थ्रू करेंगे हम इसको। अभी सिर्फ मैं जंप सर्वर की बात कर रहा हूँ कि सिंपल एक सर्वर बनाया और उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज़ अ जंप सर्वर। ये सिर्फ एक कांसेप्ट है। ये अपना एडब्ल्यूएस में भी यूज़ कर सकते हैं हम, एज़्योर में भी, जीसीपी में, चाहे कोई भी क्लाउड हो। ये कांसेप्ट है कि एक सर्वर को आप जंप सर्वर बनाओगे, उसके थ्रू बाकी जितनी मशीनें होंगी उनको लॉगिन करोगे और इसकी आप प्रॉपर्ली हार्डनिंग करोगे। जो भी विंडो की फायरवॉल है वो इनेबल करके रखोगे। कौन-सा ट्रैफिक आएगा, कौन-सा जाएगा और स्पेसिफिक आईपी होनी चाहिए यहाँ पे सबकी। तो ये होता है जंप सर्वर का कांसेप्ट। ठीक है भाई, ठीक। ये लगभग कितने लोगों ने कर ली थी लैब? मैंने कर ली ये थी। भाई मैंने, सचिन ने, सुनो ने की थी और प्रमाणन सर ने। रमेश मिश्रा ने भी की थी। मिश्रा जी तो है ही नहीं यहाँ पे। मिश्रा जी का एक ही सिनेरियो हुआ था। हुँ। आईएमएस तक किया था, जंक सर्वर तक तो नहीं किया था। प्रतीक है आज यहाँ पे? प्रतीक? जी भैया, हेलो। अच्छा, प्रतीक हेलो। ट्राई की थी प्रतीक के? नहीं भैया, एक्चुअली कल नहीं हो पाया मेरा क्योंकि थोड़ा एक तो इंटरनेट का इश्यूज था, अच्छा, थोड़ा चलो कोई टाइम बात का भी नहीं, issue। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आज ही मैं दोनों करूंगा कंप्लीट। ओह! कोई बात नहीं, सही है। हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु ने क्यों हाथ उठाया? हिमांशु भाई उसने कर ली इसलिए। हाँ वो तूने क्यों हाथ उठाया हुआ है, क्या कर रहा है? वो सिर्फ बता रहा था कि उसने कर लिया ये। तो ये कांसेप्ट हमें क्लियर है कि भाई जंप सर्वर की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी। अब जंप सर्वर में भी यहाँ पे भी अपने सामने एक चैलेंज आया कि जंप सर्वर के पैच अपडेट करने और जंप सर्वर की हार्डनिंग करनी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस मशीन को देखना। और एक ये भी रिस्क रहेगा यहाँ पे कि भाई ये मशीन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, अगर हमने इसकी हार्डनिंग प्रॉपर्ली नहीं की, दैट मीन्स फिर अपना पूरा एनवायरनमेंट सब कुछ हैक हो जाएगा, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। यही कहता है ना जंप सर्वर, कि जंप सर्वर के बाद उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं सब कुछ और ये कोई पता करना बड़ी बात नहीं है कि यार पूल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं आप। तो वो पता चल जाएगा
और दूसरा इसमें हम SSH की नहीं यूज करते, हम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो सब कुछ इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो फिर एज्योर ने क्या किया, एज्योर ने एक अपनी, इसको बोल सकते हैं कि जंप सर्वर एज ए सर्विस या बास्टन होस्ट एज ए सर्विस। तो बास्टन होस्ट और जंप सर्वर एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है इनके। अब एज्योर ने बास्टन होस्ट एज्योर बास्टन होस्ट के नाम से एक अलग से सर्विस लॉन्च कर दी, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी इसकी, इसमें जो जिस सर्वर पे चल रहा होगा ना उसको मैनेज करना। मतलब बैकग्राउंड में तो सर्वर ही चल रहा है ना, बट आपको दिखेगा नहीं वो। तो एक हम सर्वर ही क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा यार, कल पूछ रहा था मेरे से कोई कि ये वर्चुअल मशीन डिलीट करनी है नहीं, तो भाई डिलीट करनी है बिल्कुल, कुछ भी आप करो ना रिसोर्स, अदरवाइज बिल आएगा। और इनका रिसोर्स ग्रुप और ये सब बनाते हैं इनकी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आपके। और एक्टिव डायरेक्टरी भी है, वो तो मतलब रखी रहने दें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यार एक्टिव अभी डायरेक्टरी वो अभी आपका फ्री ट्रायल चल रहा होगा, तो उसको हाँ डिलीट कर देना उसको भी, कर दें। बट वो ऐसे नहीं लगेगा उसका चार्ज कुछ भी, डिलीट कर देना अदरवाइज। ठीक है फ्री भैया। ट्रायल जैसे जैसे एक्सपायर होता है। डेमो VM, तो अभी इसने पूछा मेरे से, इसने पूछा कि जो इनबाउंड पोर्ट है दिस इज फॉर RDP 3389, इसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ इसको नहीं करना चाह रहा ओपन, मैंने इसको नन कर दिया। एक मिनट, विंडोज सर्वर डाटा सेंटर, यार इसमें लाइसेंसिंग के क्यों आ रहा है मेरे पास ऑप्शन, टू यूज एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ये मोस्टली मेरा उसमें आता है ना, विंडो मशीन में। चलो देखते हैं यार इसको, अदरवाइज अपने को पंप कर देगा ये। डिस्क सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी करनी है आपको। हाँ, तो अभी है यहाँ पे ट्रेनिंग भी, अभी मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। अगर मान लो कि मैं एक और क्रिएट करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क इसके लिए ही, हाँ मैं करता हूँ मेरा बास्टियन वीनेट के नाम से किया मैंने। और अभी ये इसने मेरे को अपने आप सजेस्ट कर दिया कि ये आप CIDR रेंज ले सकते हैं 10.2.0.0। अब मुझे लेने हैं अपने, अच्छा ये मेरा नेटवर्क का CIDR रेंज है, और ये मेरा एक सबनेट क्रिएट हो रखा है डिफॉल्ट के नाम से ऑलरेडी, डिफॉल्ट के नाम से ये। और एक मैं क्रिएट कर देता हूँ एक और, इसका नाम देता हूँ मैं एज्योर बास्टियन सबनेट। CIDR रेंज आपको जो भी देनी है 10.2.1.0/24। ये आप लोगों को पता होगा, ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने /16 लिया है तो यहाँ पे हमें कुछ कम लेंगे सबनेट, क्योंकि ये जो सब नेटवर्क है ये इसका पार्ट है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी हम 16 लगाते और यहाँ पे भी 16 लगाते। तो इस सबनेटिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट किया है, और एक मेरा डिफॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड था, इसका मैं नाम नहीं चेंज कर रहा। ये हो गया बास्टियन वीनेट, डन। बास्टियन वीनेट सिलेक्ट कर लिया, और ये मशीन में लॉन्च कर रहा हूँ डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट
और पब्लिक आईपी इसके साथ नन कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप इसको लॉन्च करने के बाद उसके बाद भी पब्लिक आईपी को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, बट मैंने अभी रिमूव कर दी इसको। नेक्स्ट आते हैं अपना मैनेजमेंट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी अपना, हाँ तो यहाँ पे मेरा ये सिलेक्टेड पोर्ट ये नन सिलेक्ट कर रखा है मैंने। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये अपना नन सिलेक्टेड है, कोई पोर्ट ओपन नहीं होगा अपना। Your subscription is protected by Azure Security Center. Review and create. Done. तो वर्चुअल मशीन अपनी डिप्लॉय हो रही है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल मशीन को या इंफ्रा को, वर्कलोड को सिक्योर करने के कुछ पॉइंट, एक बार वो बताओगे? याद है किसी को? क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमें अगर कोई वर्चुअल मशीन है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं? प्रतीक, तो फिल्टरिंग का बताया था। एक एक करके बताना सारा। फिल्टर हमें बहुत सोच समझ के मतलब लगाना चाहिए, कौन सा जो रहता है फिल्टर। फिल्टर कौन सा, थोड़ा सा समझाना। योगेश भाई प्रायोरिटी बताया था, प्रायोरिटी बताया था। मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन को सिक्योर करने की, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगी जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, एक तो कह रहा है फिल्टर, दूसरा कह रहा है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे कि प्रायोरिटी पब्लिक होती, आईपी नहीं होनी चाहिए, हाँ पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए, सही है। पोर्ट ओपन नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स इंटरनेट। हाँ ठीक है भाई, पोर्ट नहीं होनी चाहिए ओपन। और कुछ? कल यार हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए थे शायद। तो डेस्टिनेशन है सोनू याद है वो अपनी क्या? पोर्ट और सोनू आवाज नहीं आ रही। डीडोस प्रोटेक्शन, वेब, डीडोस प्रोटेक्शन, वेफ। बट ये डीडोस Zero trust प्रोटेक्शन, ये तो यार उसका ठीक है, ये होने चाहिए, सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। बट ये तो बात तब आएगी ना जब यार अपना कोई, अब मान लो कि मेरा डीबी है उसमें, या फिर कुछ और है, मैं सर्वर, मेरा कोई वेब एप्लीकेशन चल ही नहीं रही। एंड पॉइंट सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर वर्कलोड की बात कर रहे हो। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, हाँ एंड पॉइंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, या फिर उसको एंटी मालवेयर सॉल्यूशन वो होना चाहिए, ये सही है बात। और गोल्डन इमेज फॉलो करनी चाहिए हमें। ये सही है बिल्कुल, गोल्डन इमेज होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी के ये 7-8 पिलर वो सारे होने चाहिए ना, एंटीवायरस होना चाहिए, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होना। हाँ तो कुलदीप यार वही पूछ रहा हूँ ना, वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होनी चाहिए, वो तो हमें रटे होने चाहिए ना कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी की ये तो पिलर है, ये तो होने ही चाहिए भाई, कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पैच उसके अपडेट होने चाहिए।
पैचेज बिल्कुल पैचेज अपडेट होने चाहिए, मतलब कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास कुछ, बैकअप पैच बैकअप मैनेजमेंट, सिक्योरिटी है ना। बैकअप होना चाहिए बिल्कुल, एनक्रिप्शन एडीआर एन्क्रिप्शन होना चाहिए जो भी उसमें वो सर बिट्स सर करोगे। MFA एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। हाँ, ये भी होना चाहिए। एंटीवायरस अपडेटेड रहना चाहिए। हाँ, एंटी मालवेयर सॉल्यूशन। और सबसे पहले जो बताया था, ये रोल बेस एक्सेस होना चाहिए। किस किस को क्या क्या परमिशन होगी वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करने की, कौन स्टार्ट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। अब सबको दे दी थे और सबको तो कुछ तो गलती से कर देंगे ना डिलीट, कि यार ये है क्या, करके देखते हैं। और कुछ हो सकता है कि इंटेंशनली भी कर दें। तो रोल बेस एक्सेस होना चाहिए। और जस्ट इन टाइम एक्सेस होता है एजूर में ही, एजूर में कंसेप्ट है ये। तो ये भी कुछ वैसा ही रहता है जैसे हमने पिम में किया था ना, कि आपको इतनी देर के लिए Just in time. एक्सेस होता है अपना एडी लेवल पे, और जस्ट इन टाइम एक्सेस रहता है इसका वर्चुअल मशीन के Time लिए। based. और फिर उस आइडेंटिटी हो कुछ अपने पास पैम सॉल्यूशन हो, उस आइडेंटिटी जो भी जिस भी आइडेंटिटी से हम लॉगिन करेंगे मशीन, उसकी मॉनिटरिंग। तो कुछ पैम सॉल्यूशन भी होना चाहिए अपने पास। दोनों अलग अलग हैं, पिम होता है एजूर में, पैम होता है अलग। पैम जैसे कि अपना साइबर आर्क होता है, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। अब किसी को जस्ट इन टाइम हम एक्सेस दे भी दिए वर्चुअल मशीन का, अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, पहली बात तो एडमिन लेवल का एक्सेस नहीं होना चाहिए मशीन में जाने के बाद। विंडो में होता है ना, एक विंडो में एक एडमिन होता है और फिर कुछ यूजर बनते हैं। तो एडमिन तो अगर सबको एडमिन बनाएंगे तो कुछ भी चेंजेस कर देंगे मशीन में, कुछ भी इंस्टॉल कर देंगे। आपके पास कंपनी का लैपटॉप होगा तो आपको राइट्स थोड़े ना कि आप कुछ भी इंस्टॉल करो। तो ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए एकदम से। एंटी मालवेयर सॉल्यूशन, ईडीआर सॉल्यूशन, गोल्डन इमेज। गोल्डन इमेज का कंसेप्ट किस किस को पता है? बताओगे यार एक बार। जो भी हम वर्चुअल मशीन लेंगे वो CIS बेंचमार्क प्रॉपर हार्डन होनी चाहिए। प्रॉपर हार्डनिंग जैसे होनी चाहिए, हाँ जी, बेंचमार्क। जैसे हाँ एग्जांपल जैसे हम जैसे एयरटेल में यूज करते हैं ना कि सभी लैपटॉप्स में एक गोल्डन इमेज इंस्टॉल्ड है कि कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, कौन सा है, किसके पास क्या एक्सेस है, बिल्कुल। ये कंप्लीट सारे। एक बार ये भी बता दो, पोर्ट ओपन की बात अपनी विंडो या ओएस लेवल की चल रही है, ना कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लेवल की। ऐसा ही है ना? यही है ना सर? हाँ हाँ विंडो लेवल। इमेज इसका भी होता है ना, विंडो में अगर आप विंडो फायरवॉल में जाके देखेंगे, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक। तो ये उसकी बात चल रही है कि ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फिर क्या क्या आप इंस्टॉल करोगे। मतलब एक टेम्पलेट डिफाइन होना चाहिए ना, जो सब पे हम उसको कर सकते हैं रन। काइंड ऑफ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट वो इमेज ही यूज करेंगे जितने भी मशीनों में अपनी जो भी इंस्टॉलेशन होगी ना, उसी सेम इमेज से करेंगे। ये होता है कि मतलब कि वो ही बोलते हैं कि प्रॉपरली हार्डन एंड फ्री फ्रॉम मालवेयर होती है एंड वायरसेस, और सब में वही इमेज यूज करते हैं हम फिर पूरे सभी सिस्टम्स में फिर। हाँ, तो पूरे इन्वायरमेंट में फिर अपने को पता रहेगा कि यार ये तो हमने इमेज प्रॉपर हार्डनिंग करके फिर इंस्टॉल की है, तो वल्नरेबिलिटी का वो लेवल नहीं रहेगा। राइट सर। थैंक यू भाई। तो वीएम रेडी हो गया मेरा। अब यहाँ पे वीएम को आप यहाँ पे देखिए, पब्लिक आईपी वीएम की नहीं है और पोर्ट ओपन हमने नहीं कर रखा। तो अब देखते हैं इसको कनेक्ट करने के मेथड, और कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 3 मेथड दिख रहे हैं मुझे, RDP फॉर विंडो मशीन,
SSH फॉर लिनक्स और बास्टियन होस्ट है। तो RDP के लिए क्या होना चाहिए? अगर इसके पास पब्लिक आईपी होती तो हम RDP करते डायरेक्टली, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ ना, इस नेटवर्क का पार्ट नहीं हूँ, इंटरनेट से एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ से भी देखेंगे मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, ये इंटरनेट है और ये मैं हूँ यहाँ से। और इस मशीन को, सिर्फ एक मशीन मान लीजिए, इसको हटा दो, एक मशीन है मेरी, इस मशीन को ट्राई कर रहा हूँ मैं लॉगिन करने की, इस वर्चुअल मशीन को। तो बाहर से अभी ये आईपी, तो अगर मैं इसकी प्राइवेट आईपी देखूं, प्राइवेट आईपी तो पता नहीं किस किस की होगी दुनिया में, 10.2.0.4। तो दिस इज नॉट यूनिक आईपी, दिस इज नॉट पब्लिक आईपी। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बास्टियन होस्ट का। बास्टियन होस्ट पे देखते हैं। तो बास्टियन होस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा अरे चलो छोड़ो। तो बास्टियन होस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, इसने कुछ प्रीरिक्विजिट या स्टेप बताए हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जो बास्टियन होस्ट सर्विस एनेबल टू सिक्योरली एंड सीमलेसली RDP एंड SSH टू योर। तो बास्टियन होस्ट को हम यूज करेंगे। अब इसमें भी एक बास्टियन होस्ट में जो ये स्टेप फॉलो करेंगे, तो बैकग्राउंड में एक आपका वर्चुअल मशीन खड़ी हो जाएगी, बट आपको उसका ना तो पैच अपडेट करना है, उसको ना तो आप लॉगिन कर सकते, सिर्फ बैकग्राउंड में रहेगा आपके लिए। तो दूसरा इसने बताया, और उसके थ्रू फिर हम RDP और SSH दोनों चीजें कर सकते हैं। फिर बताया इसने, एक्सपेंड योर वर्चुअल नेटवर्क एड्रेस, द एड्रेस स्पेस ऑफ शेयर इज कंपोज। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर कर रखी है। हाँ, स्क्रीन ओके है भाई, नहीं ओके है। अब वेदांत एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक ठीक ठीक। अभी ज्वाइन कर लेना। ओके, तो फर्स्ट इसने स्टेप बताया जो, एक्सपेंड योर वर्चुअल नेटवर्क एड्रेस स्पेस, द एड्रेस स्पेस ऑफ वर्चुअल नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग एड्रेस। तो हमने कर दिया वो। हमने एक अलग रेंज लिया जो ऑलरेडी क्रिएटेड था बाय डिफॉल्ट सबनेट, और दूसरा हमने अलग कर लिया। फिर बोल रहे हैं क्रिएट द बास्टियन सबनेट। तो हमने बास्टियन सबनेट भी क्रिएट कर दिया था, जो एजूर बास्टियन सबनेट के नाम से किया था जो क्रिएट। अब यहाँ पे है क्रिएट बास्टियन होस्ट। बास्टियन होस्ट का आपको जो भी नाम रखना है, सेम रखना है तो सेम रखिए। अब टीयर है ये बाद में बताएंगे आपको, ये फिर ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इंस्टेंस काउंट आपको क्या देना है कि मैक्सिमम कितने, अगर अपने वर्चुअल मशीन हम बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग लॉगिन करेंगे, ट्रैफिक बहुत रहेगा अपने बास्टियन होस्ट पे, तो उसके हिसाब से जितना भी करना है आपको। इंस्टेंस काउंट, पब्लिक आईपी अब हमें एक तो चाहिए पब्लिक आईपी, बास्टियन होस्ट को तो देनी पड़ेगी। तो क्रिएट न्यू, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, यूज एग्जिस्टिंग या फिर क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे रहेगा मेरे पास रिसोर्स ग्रुप ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि मेरा रिसोर्स है वो ट्रेनिंग रिसोर्स ग्रुप में है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे बताया कि आई वांट टू कॉन्फ़िगर एजूर बास्टियन ऑन माय ओन, क्रिएट एजूर बास्टियन यूजिंग डिफॉल्ट। तो ये करता हूँ। सर्विस चार्जेबल होती है। बट योगेश, इसमें तो पब्लिक आईपी चली गई बास्टियन होस्ट को। बास्टियन होस्ट को तो जाएगी पब्लिक आईपी। वो तो सिर्फ अखिलेश अपने पास कंसेप्ट है कि या तो अगर VPN यूज कर रहे हैं ना, हाँ। इसी केस में नहीं यूज करेंगे। अब ओके। या तो हम अपना एक जंप सर्वर या बास्टियन होस्ट खुद का बनाएं सर्वर, उसको यूज करें एज ए बास्टियन होस्ट, तब भी देनी पड़ेगी, और इस केस में भी देनी पड़ेगी। ओके। तभी तो कहते हैं कि भाई फिर तो आप VPN यूज करो। राइट। तो इसमें हमने कहीं सबनेट तो स्पेसिफाई नहीं किया कि हम ये सबनेट यूज करेंगे। किसके हमने लिए? दो सबनेट क्रिएट किए थे ना, एक तो डिफॉल्ट था, 2 सबनेट क्रिएट किए थे। एक एज्योर वाला था, एज्योर बास्टियन होस्ट सबनेट। एक एजूर बास्टियन होस्ट के नाम से था। तो हमने कहीं लेकिन स्पेसिफाई इसको किया इसमें है? अटैच नहीं किया ना कहीं पे, मतलब वो वाला सबनेट यूज तो किया ना इसमें। अभी देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका नेम स्पेसिफिक रहता है।
वो अपने आप उठा लेता है। मतलब जैसे अच्छा हम अच्छा। एज़्योर बास्टियन सबनेट के नाम से बनाएंगे ना सबनेट कोई, हम्म। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक एक चीज़ और देख लेते हैं। तो एक चीज़ और देखते हैं, एज़्योर को एक्सेस करने के मेथड। एक्सेस मतलब कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम अपनी कंसोल को लॉगिन करते हैं एज़्योर की, और कंसोल लॉगिन करने के बाद फिर हमें जहाँ पे जो ऑप्शन दिखता है कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या फिर वीनेट क्रिएट करना है, सबनेट क्रिएट करने हैं, डायरेक्टरी पे जाना है, तो सब काम हम कंसोल पे मीन्स जीआई ग्राफिकल इंटरफेस पे करते हैं। तो एक मेथड और होता है, जो अगर आप लोगों ने लैब की होगी, कुछ लोग तो कर ही रहे हैं साथ के साथ। तो दूसरा मेथड रहता है, आप ये सर्च बॉक्स से राइट साइड में क्लिक करेंगे ना, क्लाउड शेल। क्लाउड शेल रहेगा। अब यहाँ पे दोनों आपके पास रहते हैं। अब पावर शेल यूज करना है आपको, बैश यूज करनी है, जो भी आपको यूज करना है। कमांड्स थोड़ी-थोड़ी अलग रहती हैं इनकी। और जैसे ही आप इस पे बैश पे या क्लाउड पावर शेल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरेज। फ्री ट्रायल है मेरा। तो एक छोटी सी बैकग्राउंड में एक स्टोरेज क्रिएट कर देगा मेरे लिए, तो जिस पे मुझे स्टोरेज भी मिल जाएगी और कुछ कंप्यूट पावर मिल जाएगी यहाँ पे। तो फिर ये क्रिएट करने के बाद अब पावर शेल मेरा रेडी हो गया। पावर शेल से अब मुझे कुछ भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी ऑपरेशन करना है जो मैं यहाँ से जीआई से कर सकता हूँ, तो सब यहाँ से ही परफॉर्म हो जाएगा सब कुछ। जो कमांड्स हैं वो आपकी एजूर या माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ पे अवेलेबल होंगी बहुत सारी, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ भी कमांड होगी तो कमांड में देख लेता हूँ एक बार, या किसी को याद है तो कुछ बताइए। हाँ, तो कमांड है मेरी एजूर एजेड वीएम। अब ये रन करके देखता हूँ मैं। एजूर, अच्छा, गेट एजेड वीएम। ठीक है, इसने बता दिया मेरा एक वीएम चल रहा है यहाँ पे, ट्रेनिंग रिसोर्स ग्रुप में डेमो वीएम है, स्टेटस है। तो यहाँ पे आप बल्क में भी आपको ऑपरेशन करने हैं कुछ, या आपको सारा डाटा दिखना है, तो ये भी बहुत यूजफुल टूल है पावर शेल। पावर शेल यूज कर सकते हैं, और आपको यहीं पे भी बैश यूज करना, बैश मिल जाएगा। तो बैश में वो वाली कमांड चलेंगे जो हम सिंपली, पावर शेल की पता होगा आप लोगों को, कमांड थोड़ी सी अलग रहती है। दोनों ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, आपको जो भी यूज करना है। ठीक है, तो अपना बास्टियन होस्ट रेडी हो गया। अब बास्टियन होस्ट रेडी होने के बाद तो मुझे ये विंडो दिखी है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि अगर जो हमने आईपी नहीं दी है इसको, पब्लिक आईपी, और दूसरा हमने इसके पोर्ट भी ओपन नहीं किए, वो पोर्ट ओपन रिक्वायर्ड रहेगा या नहीं, ट्राई करके देखते हैं। डेमो वीएम, पासवर्ड मेरा।
तो ये देखिए मेरी वर्चुअल मशीन लॉगिन हो गई है जो मैंने क्रिएट की थी। ना तो उसको मैंने पब्लिक आईपी दी और ना ही कोई पोर्ट ओपन किया। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी यहाँ पे घट गया। अगर मैं जंप सर्वर ऐसे यूज कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एनएसजी भी मैनेज करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं एनएसजी पे जाके आईपी अलाउ करनी पड़ रही थी। जितने भी अपने वेब सर्वर थे या फिर अपने सब डेटाबेसेस थे उसके एनएसजी मुझे अलाउ करना पड़ रहा था कि ये रहे। या फिर जंप सर्वर को भी मुझे बार बार अलाउ करना पड़ रहा था। जंप सर्वर को कौन कौन एक्सेस कर पाए, या तो सब लोग कर पाए या फिर स्पेसिफिक आईपी बार बार, क्योंकि हर कोई डायनेमिक आईपी यूज करता है जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। योगेश भाई इस केस में हमें कुछ एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या हमारी मशीन पे? अगर जैसे मुझे लोग अभी तो हमने कंसोल से किया है, हाँ अगर मुझे लॉगिन करना होगा मेरे लैपटॉप से हाँ, तो उसके लिए क्या होगा? लैपटॉप से एक बार देखना पड़ेगा इसमें कोई एजेंट है क्या, जैसा अपना जैसे मेरे पास जीसीपी में। कंसोल का एक्सेस नहीं है इन केस। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। मतलब अगर आरडीपी के थ्रू करना है, हाँ 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 हाँ, एक बार देखना पड़ेगा यार वो ठीक है कैसे होगा। मतलब अदरवाइज फिर फिलहाल हमें यही है कि हमें कंसोल पे लॉगिन करके तब हम लॉगिन करेंगे। हाँ हाँ, कंसोल पे लॉगिन करके तब करेंगे। ठीक। वो चीज़ होगी तो जैसे अपने जीसीपी में होती है ना, हाँ ये भी डेस्कटॉप है जैसे। अगर हाँ लोकल मशीन से करनी है तो एक टनल बनाएंगे हम लोकल मशीन से, और जिसके पास रोल होगा तो वो एक्सेस कर पाएगा लोकल मशीन से। तो ये अपना पर्सन हाउस का कंसेप्ट है। मशीन अपनी लॉगिन होगी विदाउट जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं थी वो भी लॉगिन होगी। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देना एक बार।